वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। फिलहाल मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है उसे पूरा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। मुआशी तरक्की का आगाज हो चुका, मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। हमारा हदफ मुआशी नमू है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मईशत में मजीद तरक्की के लिए माहिर मईशत हमारी रहनुमाई फरमाएं। उड़ान पाकिस्तान के हवाले से कहा कि माजी में भी इस तरह के खुशनुमा प्रोग्राम देखे और सुने गए। इस प्रोग्राम से मुल्क को मुआशी तरक्की मिलेगी और समाजी खुशहाली आएगी। कराची रोशनियों का शहर है। एक जमाने में इसकी रौनकें खत्म हो चुकी थी, लेकिन शुक्र है अमन बहाल हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अलीमा खान ने बानी पीटीआई को जहर देने की भी बात की। राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिस जमात के अंदर के लोग इस तरह की साजिश करें, इससे क्या तवक्को की जाए। सोशल मीडिया पर पीटीआई की तरफ से किए गए प्रोपेगेंडे की हर तरफ से तरदीद हुई। झूठा बयानिया बार बार दोहराया गया कि डी चौक में गोलियां चली हैं। इस जमात के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ रहे हैं। अयाज सादिक के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया। स्पीकर के वापस आने के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात भी जल्द करवा दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट ऑफर से मुताल्लिक अलीमा खानम की गुफ्तगू की तरदीद। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें किसी ने रिहाई का नहीं कहा था। बानी पीटीआई की 20 जनवरी तक रिहाई से मुताल्लिक बात की कई मरतबा तरदीद आ चुकी। बानी पीटीआई ने कहा कि किसी दोस्त मुल्क से अगर कोई दावतनामा आया तो हम उसे कबूल करेंगे। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाजत दे दी। बानी ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। इसके बाद मुज़ाकराती टीम की मुलाकात न करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम मुज़ाकरात डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क को कौम के लिए कर रहे हैं। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है। कानून बनाए कि क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा। वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार जिम्मेदारी देता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कुरम में हालात खराब हैं, लेकिन पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। हालात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाएं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह का बैरिस्टर सैफ से मुकालमा। कहा, सूबे में नौजवानों का मुस्तकिल रोशन नजर नहीं आ रहा। दुनिया IT की तरफ जा रही है और हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। नौजवानों के लिए कुछ करें, इनको हुनर दें। बैरिस्टर सैफ ने कहा, नौजवानों को ऑनलाइन कारोबार के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसमें कुछ वक्त लगेगा। अदालत का बैरिस्टर सैफ को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला आवर होने वाले आपके हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, इसके अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं, दूसरों के बच्चे जेलों में हैं। हसन नियाजी ने फौजी वर्दी की तज़हीक करके दुनिया में तमाशा बनाया। ये वर्दी पहनकर ही जवान हमारी हिफाजत करते हैं। आज ये जो भुगत रहे हैं वो मकाफात अमल का शिकार हैं। दुनिया की कौन सी सियासत है जो मार डालो जला डालो का दर्स देती है। तहजीब के दायरे में रह के मुखालिफत की जा सकती है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, FBR की डिजिटाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत का पहिया रुक गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आने वाले दिन और साल बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए जा सकते। अभी तक धरने की कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात जारी न रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू।
शिबली फराज बोले, हुकूमत कठपुतली है, मुज़ाकरात किससे करें? हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल खत्म करना होगा। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जरताज गुल बोली, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को वजीर मशीर बना दिया गया, जो रह गया उन्हें 9 मई में मुलव्विस कर दिया। अंबानी चेयरमैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI से सियासी कमेटी मुलाकात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? लतीफ खोसा ने कहा, अगर डोनाल्ड लू के कहने पर बानी PTI को हटाया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेले थमाते हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है, इन्हें अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स के इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। घटिया मुहिम के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। मसाइल का हल बातचीत से ही निकलता है। PTI वाले अपने सियासी एजेंडे को आइन और कानून के तहत फॉलो करें। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले भी खदशा जाहिर किया था, बानी PTI मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। PTI की अपने सूबे पर कोई तवज्जो नहीं। मलेर एक्सप्रेसवे के पहले फेज का 11 जनवरी को इफ्तिताह होगा। पीपल्स पार्टी को MQM से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सस्ती बिजली का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। IMF का मौक़िफ़ है, कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18%। दूसरी मरतबा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के उसूलों से मुतसादिम है। जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव की अक्सरियत अदलिया के उमूर में मुदाखलत के मुतरादिफ है। तरमीम के लिए अपनाया गया तरीक़ाकार जमहूरी उसूलों के खिलाफ था। दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि कई अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला गया। अदालत आईनी तरमीम को कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट की सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन कमेटी के मेंबर होंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर शाह पहले कमेटी के सरबराह थे। जस्टिस मंसूर शाह ने 26वीं आईनी तरामीम के फैसला आने तक कमेटी का सरबराह बनने से मौजरत कर ली। GHQ अमला केस की समाअत। बानी PTI के बच्चों से टेलीफोन पर बात। अखबारात की फराहमी। जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। मुल्जिम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरखास्त भी मंजूर। आइंदा समाअत पर इस्तगासा से शहादत तलब। प्रोसिक्यूशन की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा मंजूर। 13 जनवरी से मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को भी इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 15 जनवरी को दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। अली अमीन को असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। नोटिस जारी, जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PB 45 क्वेटा से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली बदरजतक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI की मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान भर में हड़ताल। अब भवानी के मकाम पर कारकुनान का धरना। दोनों अतराफ ट्रैफिक बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रहनुमाओं का JUI के बैंडेट की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मईशत का पहिया रुक गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आने वाले दिन और साल बहुत बेहतर होंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। 9 साल पहले लगाया जाने वाला स्टॉक मार्केटों के इंतजाम का पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करवा सके वो मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकालेंगे? इसलिए मैं बड़ों से अपील करता हूं कि गरीबों को माफ कर दें। गरीबों के हालात बड़े खराब हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये जुडिशल कमीशन बनाए न बनाए फैसला किसी और ने करना है।
नया साल मजीद भारी होगा, पीपल्स पार्टी को वैसे ही कोई नहीं सुन रहा। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इकसात पर ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुख्तलिफ बैंकों से राबतों और मुख्तलिफ मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में ईवी टैक्सी असम्बल करने वाली कंपनी के हुकाम की सिंध के सीनियर वजीर से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईवी टैक्सियां मुतारिफ कराने से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इंतखाबी धांधली केस में रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात के खिलाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, दरखास्त के काबिल समाअत होने और तयन अदालत कर सकती है, रजिस्ट्रार नहीं। एतराजात खत्म करके दरखास्त को बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर किया जाए। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन का एतराज, कहा यह हमेशा से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मनीर एक्सप्रेस वे को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का नाम देने का फैसला। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, शेरोया सड़क पर हैवी ट्रैफिक और आम ट्रैफिक चलेगी, मोटरसाइकिल और रिक्शा को इजाजत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को मनीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स में 1904 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स की 1,14,148 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,16,052 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में गज़ब की ठंड, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। लह में पारा -10 और कालाम में -9, कल्ला दस्तूर में -8, कोयटा गोपर ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। स्कर्दू, दरवेश, चित्राल और हुंजा में पारा -4 तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तर्जुमान चीपा फाउंडेशन के मुताबिक दिसंबर से अब तक शहर भर से 43 बेघर अफराद की लाशें मिली। मरने वाले नशे के आदी अफराद हैं। अमवात सर्दी की वजह से हुई। रवां साल मुल्क में पोलियो का 5वां केस सामने आ गया। टांक की 13 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक। मजमूई केसेस की तादाद 69 हो गई। जिला टांक में वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 5, बलूचिस्तान के 27 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 बच्चों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में 19, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक।